साथियों को जो बात करते हैं सब उनसे रूबरू तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है सर कि जिसके माध्यम से हम हजारों मील दूर बैठे हुए साथियों को मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उनको उनके घर बैठे उस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने का भी हम काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ही बेहतरीन विकल्प है सर हमारे लिए। और ये जिस प्रकार परिवर्तन होते रहती है तो हमें भी इसका सहारा लेना चाहिए। तो हमारे इस एएलपी जो है, लॉन्च पैड जो है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा जानकारियाँ हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है सोशल मीडिया में। कि यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे जो लिस्ट है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी उसके विषय में बेहतरीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। चलिए, ये विक्रमवीर तक के सफ़र में आपने कितनी बार कंपनी का विजिट किए हैं किरण सर? विक्रमवीर के सफर में सर मैं कंपनी का विजिट इत्तेफाक से नहीं कर पाया। कि जिस दिन कंपनी का विजिट था उस दिन मेरे दादाजी का एक्सपायर हो गया, तो मैं रास्ते से वापस आ गया सर। तो मैं इसको आ, उस समय जाने के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ में निकल गया था घर से। अचानक मेरे दादाजी का एक्सपायर हो गए। थोड़े बुजुर्ग भी थे लेकिन तो स्वास्थ्य उतना खराब नहीं था, फिर भी वो एक्सपायर हो गए। तो मुझे वापस रिटर्न आना पड़ा। तो कंपनी का विजिट मुझे सौभाग्य से नहीं मिल पाया। तो मैं अगली जो कंपनी का विजिट होगा उसमें जरूर उपस्थित रहूंगा। चलिए, तो कंपनी विजिट नहीं कर पाए किरण जी, मुझे भी पता है, जाने वाले थे, रास्ते में मैसेज मिला और वापस आना पड़ गया। देखिए, हम इस काम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी निगेटिविटी तो रहती है आसपास के लोगों में। फिर भी आपके परिवार में आपकी पत्नी है, आपकी मतलब मैडम है और भाई हैं, तो उनका कैसा रिस्पांस रहा? या आपने किसी और कंपनी में इसका कोई अनुभव लिया था, इस सिस्टम का अनुभव लिए थे, इस बिजनेस का अनुभव लिए थे? तो वो थोड़ा अनुभव बताइए। और साथ साथ परिवार में आपको विरोध करने का विरोध मिला कि सहयोग मिला? परिवार का क्या विचार रहा इस काम पे, वो थोड़ा सा 2 मिनट बताइए, फिर अपन ख़त्म करेंगे। जी सर, तो इसमें सर पहली बात तो मैं किसी अन्य कंपनी पर कार्य नहीं किया हूँ। ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग का ये फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग है। और हो सकता है और दूसरी कंपनियां होगी जिन्होंने अच्छे काम करते होंगे, परंतु मैं तो इस प्रकार के जो बिजनेस है उससे दूर भागता था। कि इसमें कहाँ पैसा फंसाओ, ये करो, इसमें घूमो, लोगों को जोड़ो, ऐसा करो ऐसा करो, ये सब सुन करके मैं जो है इससे दूर भागते हटते जाता था। परंतु जब मैं इस सिस्टम पे आया तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि ये भी वैसा ही है, परंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस किसान को दे रहे हैं उसका भला हो रहा है, कि भाई किसान को जब हम दे रहे हैं उसका भला हो रहा है, उसको रजिस्टर्ड करना है, ना कि जो नहीं ले रहा है उसको रजिस्टर करना है। तो हम जो किसान उपयोग करेगा उसको रजिस्टर करके उसको हम एक अवसर दे रहे हैं। अवसर के माध्यम से यदि वो अपना स्वयं का बिजनेस खड़ा कर सकता है, और मैं आपके माध्यम से प्रेरित होकर आपने मुझे बोला कि ये बिजनेस स्वयं का है, आपका बिजनेस है, आपकी नजरिए से देखिए। सर ये मेरा बिजनेस है, ये मैं अपने दिल से स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने बहुत उल्लास के साथ में इस कार्य को कर रहा हूँ अभी। और मेरी जो परिवार की जो बात है कि मैं हमेशा किसानों से जुड़ा रहता हूँ, किसानों को अच्छी अच्छी सलाह देने की मेरी इच्छा रहती है। और मैं तो चाहता ही था, मैं तो जब किसानों को इस प्रकार की जब रासायनिक दवाइयाँ मैं खुद बताता था कि इस अपना क्लोपारीफास, साइपरमेथ्रिन, पिंडामेथ्रिन, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब मुझे याद है। अपना बोर्नियो है जो माइट फाइट के लिए काम करता है, अब अपना बुप्रोफेंजिन है जो माहू के लिए काम कर, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं सर, स्पेरोमाइस, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो मेरे को याद है, उसकी क्वांटिटी भी याद है। तो बताते समय मेरे
आत्मा से वो आवाज निकलती थी कि आप गलत सजेशन दे रहे हो, परंतु किसान को बताना मजबूरी हो जाता था क्योंकि फसल बचाना है, तो इसलिए मुझे बताना लगता था। तो इन सब चीजों को मैंने आत्मसात करने से बहुत ही अंदर पीड़ा उत्पन्न होती थी। हमने बहुत, मैं पूर्व में एक जॉब, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं था सब, उस समय मैं एक एनजीओ में भी कार्यरत काम करता था, बस्तर सेवक मंडल का, उसमें भी मैंने काम किया है एनजीओ के माध्यम से। तो उसमें हम किसानों को जैविक खेती के बारे में ही बताते थे, और वहाँ भी मुझे जैविक जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। तो लोगों को मैं ज़्यादा प्रेरित करता था कि आप जैविक खेती कीजिए, जैविक खेती कीजिए। तो मेरी जो अड़चने हैं, मेरी जो वाइफ है जो सेम जॉब पर है, तो उनको भी तो वही सजेशन देनी है किसानों को। तो अभी तक उनके द्वारा कोई ऐसा निगेटिव विचारधारा नहीं आई है कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो भी बोलते हैं कि किसानों को आप सही मार्गदर्शन दे रहे हो, अच्छी है। और बेसिकली सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जो डिप्टी डायरेक्टर है जिले का डिप्टी डायरेक्टर सर से जब मैं बात किया, तो मुझे शाबाशी दिए उन्होंने कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्य को आप कर रहे हैं। उन्होंने मेरे इस कार्य के लिए हस्तक्षेप नहीं किया कि आप एक विशेष कंपनी को प्रमोट करें। तो मैंने भी जवाब दिया, सर जब हम किसान को एक रसायन के लिए उपयोग करवाते हैं तो वो भी एक प्राइवेट कंपनी का ही है, जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं किसान को जहर डालने के लिए। तो सर ने मेरी बात को गंभीरता से भी सुनी, और उन्होंने कहा कि आप एक बेहतरीन कार्य को प्राथमिकता के साथ कर रहे हैं। किसानों को इस प्रकार की जो जंजाल है, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाओं के जंजाल से भी आप मुक्ति दिला सकते हो। तो एक बेहतरीन कार्य है, हम आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथियां हैं जो डीटीआर हैं और डीलर भी बन चुके हैं, जो मेरे ही कृषि विभाग के माध्यम से ही है। तो मेरे विभाग के माध्यम से मुझे कोई आपत्ति नहीं आई है, ना ही मुझे मेरे परिवार की ओर से कोई आपत्ति आई है सर। सो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सर। बहुत सारी बातें मैंने सवाल से पूछे हैं और बहुत सारे भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं।